गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? फटाफट एक कमेंट करके बता देंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो आज हमारी नाउन नंबर 10th की क्लास है। सभी स्टूडेंट बताएंगे फटाफट, सभी स्टूडेंट कैसे हैं। पॉजिटिव केस हम पढ़ रहे थे, आप लोग जानते ही हैं, उसी को कंटिन्यू करना है आगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे आप लोग कैसे हैं। हाँ, क्लास में कुछ इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से नहीं चल रही थी, बट सब कुछ ठीक किया है, वापस आपकी क्लास चल रही है। इवेंट नहीं बन चल पा रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई पीछे से। चलिए, गुड मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वगैरह सब क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? नाउन 10 पढ़ेंगे आज, ठीक है, लास्ट क्लास है आज नाउन की। फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज नाउन 10 मतलब आज आप लोगों का नाउन खत्म हो जाएगा। इस पर जो पॉजेसिव केस हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। एक बार जरा मुझे फटाफट से बता देंगे, पॉजेसिव केस को ही कंटिन्यू करना है, पर फटाफट से बता देंगे कि लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर क्या था। नंबर बता देंगे बस मुझे एक बार, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नंबर डालना है, तो उसी के हिसाब से फिर आगे डालूंगी मैं, ठीक है। एक बार नंबर बता देंगे कि कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, जल्दी से। लास्ट जो नंबर डाला होगा आपने कॉन्सेप्ट नंबर, वो नंबर क्या था एक बार फटाफट से बता देंगे। 6 था, 7 8, कोई क्या बोल रहा है? कोई 6 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है। आई थिंक 8 कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 8 हो गए होंगे शायद। 8 हो चुके हैं ना, 9 से स्टार्ट करना है। चलो आप अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। पॉजिटिव केस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप कॉन्सेप्ट नंबर अपने हिसाब से डाल लेना। जो भी होगा, मेरे हिसाब से शायद 9 होगा, तो मैं 9 डाल रही हूँ, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से शायद 9 है। क्या हुआ? रिफ्रेश एंड चेक करें। क्या हो गया है? अभिषेक, क्या हुआ है? वो ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्या चेक करना है? चलो, 8 कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, वेरी नाइस। 9 से हमें स्टार्ट करना है। आप लोग अपनी नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं क्या आज? सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ आपको हमेशा, और साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे। चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में भी टाइम लगेगा और इम्पोर्टेंट भी आप लोगों के लिए बहुत है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है। देखिए, when two nouns when two nouns are closely related, जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, when two nouns are closely related, use apostrophe s with the last noun, with the last noun। कह रहा है, अभी समझाऊंगी इसको मैं आपको कैसे करना है ये। जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब दो नाउन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाया गया हो, आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, तो उस केस में आप लोगों को अपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले नाउन के साथ यूज करना है, मतलब बाद वाले नाउन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, यूज अपोस्ट्रॉफी विद द लास्ट नाउन। लास्ट वाले नाउन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करें जो बाद में लिखा होगा, ठीक है। जब दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो, चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, समझाऊंगी बाद में, ठीक है। लिखो फटाफट से, साथ साथ कॉपी करते रहो। राम्स एंड सीता सन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है राम्स एंड सीताज सन। राम एंड सीताज सन। ध्यान से कॉपी करना, थोड़ा ध्यान से नोट करना, अपोस्ट्रोफी जहां मैं लगा रही हूँ वहीं लगाना, ठीक है। उल्टा पुल्टा मत करना, थोड़ा ध्यान से कॉपी करना भाई इसको। कॉपी जो करोगे थोड़ा ध्यान से करना। फोर्थ वन, राम एंड
सीताज सन्स। राम्स एंड सीताज सन्स। बहुत जबरदस्त आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। साथ ध्यान से कॉपी करना, बस जब कॉपी करोगे तो ध्यान से करना, ठीक है ना भाई। कॉपी थोड़ा ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको ढंग से कॉपी कीजिए अच्छे से, फिर इसको समझते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं फिर समझाऊंगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले इसको लिख लो अच्छे से। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम बिल्कुल आप ऐसे पढ़ाते थे, स्कूल में मैम पढ़ाती थी, स्कूल वाली मैम भी ऐसे बोलती थी साथ साथ लिख लो। तभी तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग तुम्हें देनी है, तभी तो तुम पढ़ पाओगे अच्छे से। चलिए फटाफट से लिखिए, हो गया तो जैसे ही हो जाए तो बताना। चलो एक एग्जांपल इसी के साथ और लिखो। राम्स एंड श्याम्स सन। बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, इतना स्पेस नहीं है, समझाने में दिक्कत होगी फिर। चलो फटाफट से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। जल्दी से कीजिए कॉपी। लिख लिया, चलिए अब समझते हैं चीजों को, ध्यान से सुनना। अब अपना थोड़ी देर के लिए अपना नोटबुक और जो आपका पेन होगा 2 मिनट के लिए साइड रख दीजिए, ठीक है। आप 2-4 मिनट के लिए अपना नोटबुक और पेन साइड रख दीजिए। अब समझने की बात है, ठीक है। जब समझना है तो सिर्फ यहाँ ध्यान लगाना है, फिर लिखने पे ध्यान नहीं लगाना है। आप सिर्फ यहाँ समझने पे ध्यान लगाओगे, ठीक है, अब लिखना नहीं है। चलिए देखिए, When two nouns are closely related, जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, जब दो नाउन के बीच में कुछ रिलेशन दिखाया जा रहा हो, लग रहा हो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो उस केस में आप बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। यूज अपोस्ट्रॉफी विद द लास्ट नाउन, ठीक है ना। लास्ट वाले नाउन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। भी कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है, भी कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझेंगे। राम्स एंड सीता सन। सन देखो, सन का मतलब बेटा, राम और सीता का बेटा। तो इसका मतलब बेटा किसका है, राम और सीता का बेटा है। इसका मतलब राम हस्बैंड वाइफ है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोला गया है क्योंकि उनका बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता लग रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ कि राम एंड सीता का बेटा, राम और सीता का बेटा। तो यहाँ पे जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो तो बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना था, पहले वाले के साथ नहीं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है, समझ आया, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, राम्स एंड सीता सन, राम और सीता का बेटा।
फिर से वही देखो, राम और सीता का बेटा, तो दोनों का बेटा है, क्योंकि देखो कैसे पता लगा, सन, सन तो एक ही है ना, सन्स तो नहीं लिखा, खाली सन लिखा है, बेटा एक ही है, मतलब दोनों का है। ठीक है, और जब दोनों का है तो बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ध्यान से समझ लेंगे, वरना अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो फिर समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, देखो फिर देखो, राम एंड सीताज सन, राम और सीता का बेटा, बेटा भी एक ही है, और यहाँ पे देखो लास्ट वाले के साथ हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है, राम और सीता का बेटा, ये एक्चुअल में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। बात समझ आई? इस तरह बनाना है, जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो तो बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाइए। ठीक है, तो राम और सीता का बेटा, बोलने में भी देखो यही आ रहा है, राम और सीता का, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है, का, राम और सीता का बेटा, दोनों का बेटा एक ही है, तो जैसे बोल रहे हो वैसे लिखना है, बस राम और सीता का बेटा। ठीक है, उसी तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला एग्जाम्पल, राम एंड सीता सन्स, तो ये भी तो पॉसिबल है कि भाई राम और सीता के दो बेटे हो, है ना, मैंने यहाँ पे सन्स कर दिया, तो आप यहाँ पे सन भी लिख सकते हैं, सन्स भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है राम और सीता का एक बेटा ना हो कि दो बेटे हो, तीन बेटे हो, तो राम और सीता के बेटे, ये भी आप बोल सकते हो, राम और सीता के बेटे, तो सन एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है, बस बाद वाले के साथ आपने अपोस्ट्रोफी लगाया, ये ध्यान रखा। ठीक है, अब जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है, फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि फिफ्थ वाला सेंटेंस सही है कि गलत है। चलिए बताइए, फिफ्थ वाला सेंटेंस सही है कि गलत है, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, फिफ्थ वाला सेंटेंस सही है या गलत है। बताइए। सोनू बोल रहे हैं कि मैम आपकी इंग्लिश फुल समझ आ रही है, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए फटाफट से कि फिफ्थ वाला एग्जाम्पल सही है कि गलत है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आज मैं पूरा भीग गई, बारिश इतनी जोर से हो रही थी बाहर, पूरा गीला हो गई मैं। बताएंगे जल्दी से। रॉन्ग है, रॉन्ग है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम गलत है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि गलत है, गलत है। और बताएंगे, राम सेंड सीता सन्स, बताइए भाई, टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, ये समझ लीजिए। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत बोल रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे सही भी बोल रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सही है, जैसे शमरे मुर्मू करके एक नाम है, वो बोल रहे हैं कि मैम सही है, और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो सही बोल रहे हैं। बाकी अमन कह रहे हैं कि मैम गलत है, कपिल भी गलत बोल रहे हैं, नीतीश भी गलत कह रहे हैं, नवनीत भी बोल रहे हैं कि मैम रामायण सीता सन्स होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं कि गलत है, गलत ही आंसर कर रहे हैं, और वो क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इसका जो राम सेन सीता सन्स जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एकदम सही है। अब देखिए एक्चुअल में है क्या, लॉजिक समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अभी कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। देखो, राम और सीता का बेटा एक ही था, ठीक है, लड़का क्या था, एक ही था, तो मुझे दोनों में रिलेशन पता लगा कि भाई पक्का दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों में कोई रिलेशन, तभी तो एक बेटा है, क्योंकि बेटा तो एक ही था। तो जब बाद में सिंगुलर लिखा हुआ है, मतलब जब सन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों का कंफर्म है कि भाई दोनों कुछ ना कुछ रिलेशन दिखा रखा है, तभी बेटा एक है। ठीक है, तो राम और सीता का बेटा, जब यहाँ पे सन होगा तो उस केस में तो यही फॉर्मेट लिख सकते हो बस आप, राम एंड सीता सन्स, राम एंड सीता सन, राम और सीता का बेटा। उस केस में ध्यान से सुनो, अभी कमेंट नहीं मत करो, ठीक है, ध्यान से सुनो, राम और सीता का बेटा, यही फॉर्मेट लिख सकते हो, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, दोनों गलत होंगे क्योंकि बेटा एक ही है, तो दोनों में पक्का रिलेशन रहा होगा, ठीक है, तभी एक बेटा है। समझ पा रहे हो? अब लेकिन जब आपके पास सन्स है,
ठीक है, मतलब आपके पास प्लूरल आगे नाउन लिखा हुआ है, सन ना लिख के सन्स लिखा हुआ है कि राम और सीता के बेटे। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके पास दो दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है देखो कि ये जो बेटे हैं दोनों राम और सीता के ही हो। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जब बेटे ज्यादा हैं तो उनमें से एक राम का हो एक सीता का हो, ये दो राम के हो दो सीता के हो, ये दो राम के और एक सीता का हो, दोनों हस्बैंड वाइफ हो ही ना हो। राम कोई अलग पर्सन है, सीता कोई अलग पर्सन है। ठीक है, राम के बेटों की अलग बात हो रही है, सीता के बेटों की अलग बात हो रही है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। मुझे कैसे पता लगेगा कि क्लोज रिलेशन है कि नहीं है? यहां से तो मुझे इसलिए पता लग रहा था क्योंकि बेटा एक था, तो बेटा एक है। अब आधा तो बांटोगी नहीं इसको कि आधा राम का आधा सीता का, नहीं ना। तो बेटा एक है तो पक्का फिर दोनों में रिलेशन रहा होगा, तो उसका मतलब राम और सीता का एक बेटा। तो जब दोनों नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो उस केस में लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वो तो चलो ठीक हो गया, है ना। लेकिन जब आपको बोला जाए सन्स, सन ना बोल के सन्स बोला जाए, तो पहली ये वाली पॉसिबिलिटी देखो। इस फोर्थ वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? इस फोर्थ वाले सेंटेंस का मतलब है कि राम और सीता के बेटे, लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगा रही हूँ। इसका मतलब जो बेटे हैं वो दोनों तीनों जितने भी हैं वो राम और सीता के ही हैं, अगर मैं लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगा रही हूँ तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे बेटे हैं चाहे कितने भी हैं, 2 3 4, तो वो राम और सीता के ही बेटे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे ही होंगे, क्या पता ना हो। ठीक है, जब यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नाउन आपस में रिलेशन ना दिखा रहे हो। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि राम के बेटे अलग हो, सीता के बेटे अलग हो, और जब दोनों के अलग अलग बेटे होंगे तो फिर दोनों में इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है, तो फिर मैं खाली लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी क्यों लगाऊंगी? तो इस सेंटेंस में ये भी तो हो सकता है ना, राम के बेटे अलग सीता के बेटे अलग। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इन दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें रिलेशन दिखाया गया है, तो जब रिलेशन दिखा रखा है तो फिर इसका लास्ट वाले का अपोस्ट्रोफी लगाओगे। इसका मतलब ये होगा कि राम और सीता के बेटे, दोनों बेटे राम और सीता के ही हैं। लेकिन इस केस का अगर इस तरह का केस है तो इसका मतलब फिर आप लोगों का राम के बेटे अलग और सीता के बेटे अलग हो गए। ठीक है, दोनों में रिलेशन नहीं है। और वो कैसे पता लगेगा कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है? वो आपको सेंटेंस बताएगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को भी सेंटेंस और लिखवाऊंगी आगे, अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ फॉर्मेट समझाया है कि ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, कैसे पता चलेगा, वो सेंटेंस आपको बताएगा। ठीक है, वो सेंटेंस आपको बताएगा। अभी एग्जाम्पल लिखूंगी आगे, उससे समझ आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब 6th वाला क्वेश्चन है आपके सामने, राम एंड श्याम सन। अब देखो बेटा एक ही है ना, लड़का तो एक ही है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, देखो राम और श्याम का बेटा तो हो नहीं सकता, समझ रहे हो ना तुम। राम और श्याम का बेटा पॉसिबल नहीं है, दोनों जेंडर सेम होंगे तो उनका बेटा कैसे हो जाएगा? तो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है। पहली बात तो जब बेटा एक ही है तो दोनों जगह अपोस्ट्रोफी तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो इसीलिए गलत हो गया। अब इसको फटाफट राइट रॉन्ग मारो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, आप कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं, साथ साथ कॉपी रखेंगे। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं राम एंड श्याम सन, या ऐसे लिख दूं राम एंड श्याम्स सन्स, या ऐसे लिख दूं राम्स एंड श्याम्स सन्स। बताओ भाई। अब देखो ध्यान से समझना चीजों को भाई। ये पहले वाला जो गलत था, पीछे आ रही हूं मैं एक बार। ठीक है, राम एंड श्याम सन, बेटा एक ही था तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी वैसे भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा एक ही है, राम एंड श्याम सन। जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो उसमें हम लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बट यहाँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है, दोनों जेंडर सेम है, समझ सकते हो आप। ठीक है, तो राम एंड श्याम
किसका बेटा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत होगा क्योंकि दोनों जेंडर कैसे हो गए, सेम हो गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्यों पॉसिबल था, क्योंकि राम अलग थी, सीता, राम मेल था, सीता फीमेल थी, उनका बेटा पॉसिबल था, तो राम एंड सीता सन मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये गलत है तो ये तो डेफिनेटली गलत है, बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना ही नहीं है आपको, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये सेंटेंस सही होगा, राम सेंड श्याम सन्स, क्योंकि देखो सन्स है, बेटे ज्यादा है, और दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगा के मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि राम के बेटे अलग हैं और सीता का बेटे, और राम के बेटे अलग हैं और श्याम के बेटे अलग हैं। ये तो पॉसिबल है ना कि मैं राम के बेटों की अलग बात कर रही हूँ, श्याम के बेटों की अलग बात कर रही हूँ, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। और जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो मैं दोनों के केसेस में क्या करूंगी, जब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो मैं दोनों के केसेस में क्या करूंगी, अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगा के उनके बेटे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है सिर्फ इस सेंटेंस को छोड़ के, ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ इस वाले को छोड़ के बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, सब गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं एक दो एग्जांपल्स और लिखती हूँ इसको क्लियर करने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बताएंगे फटाफट से कितना समझ आया कि नहीं आया। एक थम्स अप सेंड कीजिए मुझे जल्दी से। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, क्लियर होगी इतनी बात। चलिए फिर अब आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत है। ठीक है, आई विजिटेड, साथ साथ कॉपी रखिए, आई विजिटेड जोन्स एंड मैरीज हाउसेस twice. I visited Jones and Mary's house twice, but found the couple absent. बट फाउंड द कपल एब्सेंट। चलिए दोनों सेंटेंस फटाफट से लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। सेंटेंस के थ्रू आप लोगों ने समझा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अपोस्ट्रोफी सही लगा हुआ है कि गलत लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये प्रीवियस है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है अभी। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। नवनीत बोल रहे हैं कि मैम जोन होगा, और बस बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम जोन होगा।
इसका मतलब आप अभी भी ध्यान से समझ नहीं रहे हो चीजों को। देखो फिर से मैंने बोला ना, यहाँ पे हाउसेस लिखा हुआ है, उनके घर में ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि मैं दोनों के घर में अलग अलग गई हूँ। समझ रहे हो ना, ये आपको ये बाद वाला नाउन बता देगा, ये बता देगा। जैसे आपने पीछे देखा भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो थी ना कि राम का बेटा अलग, सीता के बेटा अलग, सीता का बेटा अलग, तो इसलिए यहाँ पे सन्स लिख दिया। पॉसिबिलिटी थी कि नहीं थी ऐसी? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हो सकता है कि मैं जॉन के घर अलग गई हूँ, और दूसरा क्या है, मैरी के घर अलग गई हूँ। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मैं जॉन के और मैरी के घर 2 बार गई, पहले जॉन के घर गई फिर मैरी के घर गई। तो पॉसिबिलिटी है ना ऐसी कि मैं वहां भी वहां अलग गई हूँ और वहां अलग गई हूँ। मुझे कैसे पता लगा? हाउसेस लिखा हुआ है, देखो हाउसेस से मुझे ये पता लग रहा है कि भाई हाउसेस है मतलब ज्यादा घर है, तो जॉन के घर की अलग बात है, मैरी के घर की अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पे हाउसेस की जगह हाउस आ जाए, ठीक है, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, तो हाउस का मतलब ये हो गया कि घर एक ही है और 2 लोग हैं, इसका मतलब वो दोनों का घर एक ही है। उस केस में आप अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगाओगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि आप जॉन के घर अलग गए, मैरी के घर अलग गए, हाउसेस भी लिखा हुआ है देखो। तो ये मैंने बोला था सेंटेंस से आपको पता चलेगा, सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, तो ये जो 10th वाला सेंटेंस है ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। समझ आई बात? अब देखो, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो हाउस लिखा हुआ है कि मैं जॉन और मैरी के घर 2 बार गया, मतलब एक ही घर में वो 2 बार गया है। ठीक है, मैं जॉन और मैरी के घर में, एक ही घर है ना देखो, उसका मतलब दोनों का एक ही होगा। मैं जॉन और मैरी के घर में 2 बार गया और एक हिंट साथ में और दे दी फिर, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, बट मुझे वहां पे कपल नहीं मिला। ठीक है, मतलब जॉन और मैरी मुझे वहां पे नहीं मिले। 2 हिंट्स हैं सेंटेंस में। पहली हिंट ये कि यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों का घर एक ही है। और दूसरा हिंट ये भी दे रखा है कि भाई दोनों कपल है। ठीक है, लेकिन मुझे वहां पे कपल नहीं मिला, तो यहाँ पे कपल भी लिखा हुआ है। तो इस केस में आपको दोनों में रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो जब 2 नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, तो उस केस में बाद वाले नाउन के साथ ही आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इस केस में आप लोगों को यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस हटाना होगा, यहाँ लगे रहने देना है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट होगा। अब समझ आई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से इसको। एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ। अगर ये ना भी आता ना आगे वाला, देखो बट फाउंड द कपल एब्सेंट, अगर ये इतनी लाइन ना भी आए, सिर्फ इतना ही आ जाए, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, बस यहाँ तक भी आ जाए ना, अगर देखो इसके आगे का मान लो नहीं है, बस ट्वाइस तक है। ठीक है, बस ट्वाइस तक लिखा हुआ है, तब भी यहाँ पे इसी तरह लिखा जाएगा जॉन एंड मैरीज हाउस। क्यों? क्योंकि हाउस से पता लग रहा है, हाउस तो घर तो एक ही है ना, तो मुझे हाउस से पता लग रहा है कि दोनों का घर एक ही है, तो लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे। ठीक है, और बाकी तो दूसरी हिंट है, बट द फाउंड कपल एब्सेंट वाली, तो इसी से पता लग रहा है आपको, हाउस से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए समझ आ गया ना, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको बोला खाली अगर इतना भी लिखा आ जाए ना, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, चाहे आगे कुछ और भी ना लिखा हो, बट फाउंड द कपल एब्सेंट जो पीछे मैंने ऐड किया था, चाहे वो भी ना लिखा हो, तब भी मुझे हाउस से ये पता चल रहा है कि भाई घर एक ही है। तो घर एक ही है, 2 लोगों की बात हो रही है और घर की एक ही बात हो रही है, इसका मतलब दोनों लोगों का एक ही घर है। ठीक है, तो जब दोनों का एक ही घर है कि दोनों में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखाया गया है कि भाई दोनों का घर एक ही है, तो इस केस में भी आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ बाद वाले के साथ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो डबल हिंट्स थी, एक हिंट ये थी और एक हिंट ये थी, एक हिंट ये थी, 2 हिंट दिया गया था। बट अगर इस तरह भी आ जाए तो भी आप खाली बाद वाले के साथ ही अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लिख देती हूँ मैं, ताकि और अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार,
तो इसलिए इस पे एग्जाम्पल्स करने ज्यादा है, और एग्जाम्पल्स में आप चिंता मत कीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे खुद ही बहुत सारे कराऊंगी जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आता नहीं है या कभी कभार पूछ लिया जाता है, उस पे भले ही हमने एक दो एग्जाम्पल करके चीजों को खत्म किया, लेकिन कर देंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक क्लैरिटी नहीं बनेगी, तब तक उस पर एग्जाम्पल्स करते रहेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लो, एग्जाम्पल ज्यादा कम, वो टीचर का काम होता है, वो देखता है कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, समझ में आने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब तक बच्चे सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चे का देखो मैसेज आ रहा है कि ना बहुत अच्छे समझ आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब इससे रिलेटेड चाहे आप 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे तब भी कर पाओगे, है ना। चलो लिख लो ऐसे ही, मिस्टर एज एंड मिसेस बी, मिसेस बीज, ठीक है, जॉइंट अकाउंट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। चलिए कॉपी करेंगे और बताएंगे सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। मिस्टर एज एंड मिस्टर बीज अकाउंट्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। चलिए जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इंग्लिश एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको गेम बना के खेलो, ठीक है। इसको समझो, जैसे आप लोगों ने हिंदी सीखी होगी कहीं बचपन में, मम्मी ने बोला होगा ये बोलो, आपने सामने से वो बोला, है ना। ऐसे करते करते हिंदी आ गया, या हिंदी इतनी अच्छी बोल लेते हो, ऐसे इंग्लिश भी आप अच्छी बोल सकते हो, इंग्लिश भी समझ सकते हो। बिल्कुल इसको एक गेम की तरह अगर आप खेलोगे, इसको इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे अपना, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी अच्छे से आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज ही तो है, जैसे हिंदी सीखी ऐसे इंग्लिश भी आ जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला सही है। देखो अब आ गया ना, अब आप फिनिशिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, देखो चीजों की, है ना। अब आप जब पहले मैंने कुछ कराया, जब हम यहाँ पर थे तो आप गलतियां कर रहे थे, फिर हम इस वाले पॉइंट पे आए, शाम वाले कॉन्सेप्ट पे आए, तो आप थोड़ा थोड़ा गलती कर रहे थे, कुछ बच्चे सही कर रहे थे, कुछ बच्चे गलत कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स लिखे, तो बहुत से बच्चों ने सही किया, लेकिन दो चार ने गलत भी किया। और जब हम यहाँ पर आए इन दो एग्जाम्पल्स पे, तो सारे बच्चों का आंसर सही है, इस टाइम एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, सबने सही बोला है कि मैम फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब बच्चों के आंसर सही है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में उतर चुकी हैं। तो यही तो होता है, बस इंग्लिश को ऐसे ही लेके चलो, डरने घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। कंडीशन की बस अच्छे से समझना है, ध्यान से क्लास को सुनो कि क्या बोला जा रहा है, इसी तरह सीखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बोला आपने कि पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। क्योंकि देखो यहाँ से आपको हिंट दिया गया है, क्या? ज्वाइंट अकाउंट, है ना। दोनों का कैसा है? ज्वाइंट अकाउंट है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन दिखाया गया है कि भाई दोनों का अकाउंट तो एक ही है ना, बाद का जो नाउन है वो सिंगुलर नजर आ रहा है, तो दोनों का ज्वाइंट अकाउंट जो होगा, देखो एक हिंट और है कि इज लिखा हुआ है, तो मतलब अकाउंट के लिए इज लगाए कि दोनों का ज्वाइंट अकाउंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। तो यहाँ पे इसलिए आप इस वाले ए के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ए एंड मिसेस बीज अकाउंट, इस तरीके से